हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है क्लास 9th का स्टूडेंट और आपका एग्जामिनेशन है सोशल साइंस का, तो मैं इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था जिसमें सोशल साइंस का क्वेश्चन बताया, वो सेम पेपर है, बस क्वेश्चंस का नंबरिंग इधर उधर है, बाकी सारा पेपर सेम ही है, क्वेश्चन भी सेम ही मिलेगा आप लोग को। डेंगू बीमारी का क्या कारण है? तो एक बर्तन में अधिक देर तक पानी रखना। भारत में एड्स के लगभग कितने लोग प्रभावित है? तो 25 लाख। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन यह किसका कथन है? तो अब्राहम लिंकन का। अगला है, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो सत्तारूढ़ दल की। अगला है, इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? तो न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो। अगला हम लोग देखेंगे, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? तो लोकतांत्रिक शासन को। अगला है, लोकतंत्र में शासक कौन होता है? तो जनता। सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? तो सेना या फौज के। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 1950 में। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की रचना में कौन सा संघर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण था? तो श्वेत और अश्वेत का। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं है? तो शासकों के नाम लिखा जाना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भारत में वयस्क मताधिकार की सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो गृह मंत्री। अगला है, मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग है? तो इनमें से कोई नहीं। बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अगला, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो समस्या नहीं है, तो आर्थिक विषमता। अगला है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है? तो 41%। अगला है, भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है? तो उड़ीसा। अगला है, बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक है? तो इनमें से तीनों। अगला है, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी तो एक अदृश्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है अदृश्य एवं मौसमी बेकारी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से कर लीजिएगा। 24 नंबर यहाँ पे है, गरीबी रेखा के नीचे रहना गरीबी का सूचक है। किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? तो लुई 14। फ्रांस की क्रांति के समय यानी 1789 ईस्वी में वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां। अगला, निम्नलिखित में से किसे प्रथम स्टेट में रखा जाता था? तो पादरी। अगला है, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो मोंटेस्क्यू ने। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1914 में। अगला, प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई थी? तो जर्मनी की। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? तो रूस। यहाँ पे वर्साई की संधि किस महादेश का भविष्य बदल दिया? तो यूरोप। अगला, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका आंसर आप लोग खुद से कर लेंगे। अगला है, यहाँ पे तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो 1750 ईस्वी में। अगला है, चेरो जनजाति कहाँ रहती थी? तो पलामू में। अगला हम लोग देखेंगे तो झारखंड। अगला सवाल हम लोग के पास आएगा, अगला सवाल यहाँ पर है, झारखंड राज्य का दर्जा कब मिला था? झारखंड को राज्य का दर्जा मिला था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। निम्न में से कौन लवणीय झील है? तो वुलर। कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग गूगल कर लीजिएगा। अगला है, इनमें गर्म जल का जलप्रपात कौन सा है? ककोलत। सांगपो नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र का। जाड़े में सबसे अधिक ठंड जम्मू में। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। अगला हम लोग देखेंगे तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी। अगला है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है? तो ताप्ती। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की लगभग कितनी बड़ी है? तो दोगुनी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? तो 1 जून से। तो इस तरह से हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।